नमस्कार दोस्तों, मेक ओसम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास का क्विज, जिसमें मेनली फोकस होगा पल्लव वंश पर। पल्लव वंश से संबंधित प्रश्न देखे जाएंगे। इसके बाद और भी सीरीज इसकी आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले हमें देखना होगा लोकेशन। तो सुदूर दक्षिण में था पांडेय वंश, जिसकी राजधानी थी वेगई नदी के किनारे मदुरै। उसके बाद कावेरी और दक्षिणी पेन्नार के बीच था चोल राजवंश, जिसकी राजधानी थी तंजौर, जिसे आज का थंजावुर भी कहते हैं। उत्तर पेन्नार और दक्षिण पेन्नार नदी के बीच में था पल्लव वंश, जिसकी राजधानी थी कांचीपुरम, और ये तमिलनाडु के ही हिस्से थे। चलिए एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सुव्यवस्थित इतिहास की शुरुआत किस समय से होती है? तो दक्षिण भारत में सुव्यवस्थित इतिहास की शुरुआत देखने को मिलती है महापाषाण संस्कृति से। महापाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, लेकिन यहाँ उस पत्थर से कोई संबंध नहीं है। इसका सीधा संबंध है कब्रगाह से, यानी कि समाधान प्रक्रिया से। जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसे कब्र में लेटाकर, उसे कब्र से ढककर और सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पत्थर कब्र के चारों तरफ रख दिए जाते थे। बस यही थी महापाषाण संस्कृति, यानी कि समाधान प्रक्रिया से संबंधित थी महापाषाण संस्कृति। अगला प्रश्न है, सुदूर दक्षिण में महापाषाण संस्कृति का क्षेत्र कौन सा था? तीन ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो देखिए ऑप्शन डी, इन सभी क्षेत्रों में महापाषाण संस्कृति प्रचलित थी। और महापाषाण संस्कृति के बाद ही शुरू होता है संगम साहित्य। तमिलाहम क्षेत्र, यही जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, यही था तमिलाहम क्षेत्र। तो अब बात आती है तमिलाहम क्षेत्र में जो विद्वानों के तीन संगम हुए और उसी के बाद संगम साहित्यों की रचना हुई, तो वो कहाँ हुई? मदुरै, कांची, तंजावुर या बादामी? तो ये हुए थे पांड्यों की राजधानी मदुरै में। कांची थी पल्लवों की, तंजावुर थी चोलों की, और बादामी या वातापी थी चालुक्यों की राजधानी। संगम साहित्यों में किन किन राजवंशों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो इसमें है ऑप्शन सी, चोल वंशों का जिक्र आता है, चेर वंश का आता है, और पांडेय वंश का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगम साहित्यों में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किस राजवंश का होता है? तो ये संगम साहित्यों के लिए जो संगम हुए थे वो हुए थे पांड्यों की राजधानी मदुरै में, किंतु उल्लेख जो सबसे ज़्यादा है वो है चेर वंश का। चेर वंश को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के किन दीर्घ शिलालेखों में तमिलाहम क्षेत्र की राजवंशों का उल्लेख मिलता है? दूसरे दीर्घ शिलालेख, पांचवें दीर्घ शिलालेख और 13वें दीर्घ शिलालेख। तो देखिए अशोक का जो दूसरा दीर्घ शिलालेख था उसमें पड़ोसी राज्यों का जिक्र है, जिसमें अशोक ने तालाब, कुएं खुदवाना, चिकित्सालय बनवाना जैसे कल्याणकारी कार्य किए थे। उस दीर्घ शिलालेख, दूसरे दीर्घ शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा जो 13वां दीर्घ शिलालेख था, इसमें कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है और अशोक की धम्म विजय को पड़ोसी राज्यों ने स्वीकार किया, जिनमें इन तमिलाहम क्षेत्र के राजवंशों का उल्लेख है और 5 यूनानी राज्यों का उल्लेख भी इसमें है। लेकिन जो 5वां दीर्घ शिलालेख था, इसमें अशोक ने धम्म महामात्य की नियुक्ति की हुई थी, तो इससे 5वें में नहीं मिलता, ये मिलता है पहले और तीसरे दीर्घ शिलालेख। तो ऑप्शन आ जाता है सी। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अश्वत्थामा को अपना आदि पुरुष मानता है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, इनको अपना आदि पुरुष मानता है पल्लव वंश। पल्लव मानते थे इनको अपना आदि पुरुष। पल्लव वंश के राजा किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम? तो वो मानते थे हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म उस समय दो भागों में विभाजित था, अलवार और नयानार। नयानार के जो उपासक थे वो शिव भगवान को मानते थे और अलवार विष्णु भगवान से संबंधित था। अलवार के जो संत हुए वो हुए 12 संत और नयानार संतों की संख्या थी 63, यानी कि 63। छठी सदी में पल्लव वंश का उदय होता है, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, सिंह विष्णु, पुलकेशिन प्रथम या महेंद्र वर्मन प्रथम? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। विजयालय था चोल वंश का संस्थापक, और विजयालय जो स्वयं था वो पल्लवों का सामंत ही था। पल्लव वंश के पतन के बाद ही शुरू होता है चोल वंश। वैसे चोल वंश का इतिहास कभी उन्नति पर था, कभी पतन पर था, उठते गिरते इसका इतिहास जारी रहता है। लेकिन विजयालय ने जिस चोल वंश की स्थापना की वो पल्लवों के पतन के बाद ही होती है। पुलकेशिन प्रथम ने की थी चालुक्य वंश की शुरुआत। चालुक्य। प्रश्न नंबर 10 है, सिंह विष्णु किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो सिंह विष्णु थे
अलवार संप्रदाय की, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और इन्होंने एक मंदिर भी बनाया था, आदि वराह का मंदिर। आदि वराह, आप जानते हैं वराह अवतार है भगवान विष्णु का, और ये बनाया गया था महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में, ये आप कनेक्ट कीजिएगा। इनको मैं आगे क्विज में सम्मिलित करूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए, बस आपको चीज़ें कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। नयनार आप जानते हैं, अभी बताया था, भगवान शिव के उपासक थे। हीनयान और महायान थी बौद्ध धर्म की दो शाखाएं। प्रश्न 11, भारवी किस पल्लव शासक के दरबारी थे? तो भारवी महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम या अपराजित वर्मन पल्लव। तो ये थे पहले राजा सिंह विष्णु के दरबारी भारवी। भारवी ने एक किताब लिखी थी, किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम, ये पुस्तक भारवी ने लिखी और महत्वपूर्ण पुस्तक है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने किस संत के प्रभाव में आकर शैव धर्म अपनाया? इससे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अपनाया शैव धर्म अपर के प्रभाव में, जो नयनार संत थे, अर्थात भगवान शिव की उपासक थे। तिरुमल नंदी वर्मन के दरबारी थे। नंदी वर्मन पल्लव शासक हैं, आगे आएंगे तो बताऊंगा। दंडी भी नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबारी थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्विज में आगे जैसे दूसरी सीरीज में आएंगे तब इनको डिटेल में चर्चा की जाएगी, बाकी यहाँ वैसे मैंने लिख दिया है। प्रश्न नंबर 13 है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। और संस्कृत चालुक्यों की राजभाषा भी थी, चालुक्यों की, ये भी ध्यान रखिएगा। तमिल चोलों की राजभाषा थी, और तमिल का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो चोलों के समय काल को ही कहा जाता है। मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। भारवी का मैंने अभी बताया, किरातार्जुनियम पुस्तक लिखी थी इन्होंने। किस पल्लव शासक के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष का आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। इन्होंने मत्त विलास प्रहसन लिखी, अभी मैंने आपको बताया। एक और पुस्तक थी जो इन्होंने लिखी थी, भगवजूकियम भी इन्होंने लिखी थी। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम से पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सा क्षेत्र छीन लिया, जिसके बाद पूर्वी चालुक्यों की शुरुआत होती है? देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच होता है एक युद्ध, जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम हार जाते हैं और पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है। तो इन्होंने छीन लिया था बेंगी का क्षेत्र, और बेंगी में अपने भाई विष्णुवर्धन को गवर्नर बना दिया था, विष्णुवर्धन। और यहीं से होती है पूर्वी चालुक्यों की शुरुआत, बेंगी से। और जो पश्चिमी चालुक्य थे, जहाँ पर राजा पुलकेशिन द्वितीय स्वयं राजा थे, उसकी राजधानी वातापी या बादामी थी। और इसी युद्ध के बाद ये विष्णुवर्धन के समय होती है बेंगी साम्राज्य की शुरुआत। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में कौन से प्रकार के मंदिर बने? तटीय मंदिर, मंडप प्रकार के मंदिर, सप्त पेगोड़ा मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर? तो इनके समय बने थे मंडप प्रकार के मंदिर, सीधे साधे मंदिर होते थे। एकाश्म मंदिर भी इन्हें कहा जाता है, एकाश्म, यानी कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे। सप्त पेगोड़ा बने थे इनके पुत्र, महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। आगे की सीरीज में ये आएंगे तब भी आपको बताया जाएगा। पल्लव वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन थे जिन्होंने महामल्ल की उपाधि ली? तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने सप्त पेगोड़ा बनवाया था। और इन्होंने युद्ध में हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक थे। इस प्रकार इन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला लिया। नरसिंह वर्मन प्रथम महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र थे। हवेनसांग 640 ईस्वी में कांची गया, उस समय कांची का शासक कौन था? हवेनसांग एक चीनी यात्री था, सभी जानते हैं। हवेनसांग कांची गया, उस समय यहाँ के शासक थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी कि सबसे प्रतापी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। और हवेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भी गए थे, जो कन्नौज के शासक थे, हर्षवर्धन। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी ये जाएंगे, पुलकेशिन द्वितीय। इस प्रकार वातापी भी गया पुलकेशिन द्वितीय के समय, बादामी या वातापी। कन्नौज गया हर्षवर्धन के समय, और कांची गया नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये तीनों राजा समकालीन हैं, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम। और तीनों के बीच ही एक एक युद्ध भी हुआ है। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और पुलकेशिन द्वितीय को हराया बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया। मैंने आपको बता दिया अभी। तो कौन सी उपाधि ली थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने? सबसे प्रतापी राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश में। तो इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि ली। देखिए इनकी उपाधि महामल्ल भी है, लेकिन वातापी कोंड की कब ली? जब इन्होंने वातापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। तो वातापी कोंड का अर्थ होता है वातापी का विजेता। तो इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि इस युद्ध के बाद ली। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। क्विज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, ये सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। इसमें पल्लव वंश को कवर किया गया था। पल्लव वंश की और भी सीरीज़ आएगी, उसके बाद हम चोल वंश चालुक्य वंश भी पढ़ेंगे। तो इससे वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो पीछे एग्ज़ाम में किसी न किसी पूछे गए हैं। तो धन्यवाद, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हैव ए नाइस डे।